Welcome to Biological Runway. The topic that we are going to study is spermatogenesis. इस टॉपिक को आज हम देखेंगे डिटेल में। थोड़ा सा एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट के चलूंगा मैं, लेकिन एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। तो लेट्स गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। सो टॉपिक इज spermatogenesis. So let's see the first thing, the site of occurrence. The site of occurrence कहाँ पे होता है ये? इट इज ऑफकोर्स इट इज इन टेस्टिस। कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना है, देर आर 250 कंपार्टमेंट्स दैट आर नोन एज टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल। ठीक है, स्पर्म सेल, ये जो पूरा अभी मैं आपको पूरा ये जो वीडियो बताऊंगा आखिरी तक, ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड जब तक स्पर्म नहीं बन जाएगा, पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी ऐसे ही कुछ टर्म्स और आएंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए बहुत अच्छे से इसको ध्यान देते चलो। स्पर्मेटोजेनेसिस नेक्स्ट पॉइंट है, इट अकर्स इन द सेम्निफेरस ट्यूब्यूल। मैंने अभी आपको बताया अभी कि सबसे पहले क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। और टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या है? सेम्निफेरस ट्यूब्यूल। सेम्निफेरस ट्यूब्यूल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे चल रहा है? ये चल रहा है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल में, इन द टेस्टिस। सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के पास क्या प्रेजेंट है? उसकी जो वॉल है, वो वॉल बनी होती है जर्मिनल एपिथेलियम की। इसकी बनी होती है जर्मिनल एपिथेलियम की। ठीक है, और इस जर्मिनल एपिथेलियम के पास प्रेजेंट होता है प्राइमरी जर्म सेल। क्या? प्राइमरी जर्म सेल। और प्रेजेंट होता है क्या? सर्टोली सेल। ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम मेनली कंटेन्स प्राइमरी जर्म सेल। पहला फर्स्ट चीज ये है इसके पास। ठीक है, दूसरा इसके पास क्या है? सर्टोली सेल है। सेकेंड इज सर्टोली सेल। द जर्म सेल का शेप क्या है? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल इन शेप। ठीक है, तो क्विक रिकैप करिए इस चीज को। टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल, और सेम्निफेरस ट्यूब्यूल की वॉल किसकी बनी है? जर्मिनल एपिथेलियम की। जर्मिनल एपिथेलियम के पास क्या क्या प्रेजेंट है? एक है प्रेजेंट है प्राइमरी जर्म सेल, और दूसरा प्रेजेंट है सर्टोली सेल, जिसको हम नर्स सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये नरिशमेंट में काम आता है किसके? स्पर्म के। ठीक है, देखिए यहां लिखा भी हुआ है, सर्टोली सेल हेल्प इन द नरिशमेंट एंड सपोर्ट ऑफ डेवलपिंग स्पर्म सेल। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। की पॉइंट्स मैंने यहां बनाया भी है। साइट क्या है? सेम्निफेरस ट्यूब्यूल। किसकी लाइनिंग है अंदर? जर्मिनल एपिथेलियम की। मेन सेल्स क्या है? प्राइमरी जर्म सेल और सर्टोली सेल। तो दिस इज द साइट, जगह कहाँ पे हमारे स्पर्म बनने वाले हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, और समझाने के लिए मैंने क्या किया है, इस पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ टर्म से आप परेशान मत होना, स्पर्मेटोजोआ का मतलब ही क्या है? स्पर्म है। तो आप याद रख लीजिए, स्पर्म का मतलब ही क्या है? स्पर्मेटोजोआ। अब स्पर्मेटिड क्या है? स्पर्मेटिड स्पर्म से बनने वाली पहली एक स्टेज है। तो स्पर्मेटिड जब बनता है, उसके बाद वो मैच्योर होता है, तब जाके स्पर्म बनता है। तो स्पर्म की एक प्री स्टेज है स्पर्मेटिड। तो हम पहले स्पर्मेटिड तक की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ कैसे बनता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फेज। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, अब इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को भी मैंने आपको अच्छे समझाने के लिए तीन फेज में डिवाइड किया है। पहला फेज क्या है? मल्टीप्लीकेशन फेज। मतलब आपके पास क्या प्रेजेंट है अभी? जो जर्मिनल एपिथेलियम है, उसके पास प्राइमरी जर्म सेल प्रेजेंट है। प्राइमरी जर्म सेल प्रेजेंट है, और इसी को हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, सिंगुलर है तो स्पर्मेटोगोनियम हो जाएगा। तो अब देखिए, द स्टार्टिंग सेल्स आर
कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, मतलब कि जो प्राइमरी जर्म सेल है उसी को हम स्पर्म मदर से भी बोलते हैं, क्योंकि उसी से स्पर्म बनने वाला है। ठीक है, तो प्राइमरी जर्म सेल ही क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म मदर सेल। तो सबसे पहले जो जर्मिनल एपिथेलियम पे ये जो सेल था प्राइमरी जर्म सेल, ये क्या करता है? दिस सेल डिवाइड अगेन एंड अगेन बाय माइटोसिस। लगातार ये क्या करेगा? दिस इज सपोज दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम, और लगातार ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा। देयर नंबर इंक्रीजेस, और अपनी संख्या ऐसे बढ़ाएगा लगातार। द प्राइमरी जर्म सेल विल इंक्रीज इट्स नंबर। ठीक है, तो पहले वाले फेज में क्या हो रहा है? केवल मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, इस तरह से लगातार डिवीजन चल रहा है। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि कितने सारे अब हमारे पास प्राइमरी जर्म सेल में कितने सारे प्राइमरी जर्म सेल हमारे पास बन चुके हैं। केवल माइटोसिस करके लगातार संख्या बढ़ाई गई है। दिस फेज प्रिपेयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये पहला फेज हो गया। ठीक है, स्पर्मेटेड फॉर्मेशन में, जिसमें केवल और केवल नंबर बढ़ रहा है, प्राइमरी जर्म सेल अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। सेकेंड फेज है ग्रोथ फेज। अब जो प्राइमरी जर्म सेल खूब सारे बन चुके हैं, अब क्या होगा? सपोज कि ये है हमारे पास तीन, क्या प्रेजेंट है? तीन यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है प्राइमरी जर्म सेल। अब ये प्राइमरी जर्म सेल जो है, इसमें से क्या होगा? कुछ प्राइमरी जर्म सेल अचानक से डिवाइड करना बंद कर देंगे, ग्रोथ फेज कहेंगे इसको। ठीक है, सम स्पर्मेटोगोनिया, मतलब या फिर स्पर्मेटोगोनिया बोलो या फिर प्राइमरी जर्म सेल। मैं बार बार चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया मतलब स्पर्मेटोगोनिया क्या कर देंगे? कुछ स्टॉप कर देंगे डिवाइड करना, रुक जाएंगे। सपोज कि जैसे आपके पास ये जर्म सेल है, इसने अपना अपनी संख्या बढ़ाई, इसने अपनी संख्या बढ़ाई, इस तरह से। ठीक है, और इसमें से क्या हुआ? अचानक से एक ने डिवाइड करना बंद कर दिया। इन सब ने डिवाइड किया, इसने डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन इसने डिवाइड नहीं किया। इसने क्या कर दिया? स्टॉप डिवाइडिंग। अब ये क्या होगा? दे बिकम लार्जर एंड स्टोर फूड। अब ये क्या हो जाएगा? अचानक से बड़ा शुरू हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैच्योर होने लग जाएगा, विद डिफरेंट फंक्शन की तरफ जाएगा ये। और क्या होगा? लार्जर हो गया, और साथ में डीएनए ऑल्सो डुप्लीकेट्स। इस फेज में इसके डीएनए भी डुप्लीकेट होने लग जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन। ठीक है, डीएनए डुप्लीकेट्स हो जाएंगे। नाउ दे आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो अलग से आपको सेल दिख रहा है ना, पहले ये सब क्या थे? प्राइम ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया, ये सारे क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। लेकिन इन स्पर्मेटोगोनिया में से एक जिसने अपनी आइडेंटिटी अलग कर ली, डिवाइड करना बंद कर दिया, साइज उसका लार्जर हो गया, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल रहे हैं? दे आर नाउ दे आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। जर्मिनल एपिथेलियम के पास क्या था? प्राइमरी जर्म सेल, या बोले तो स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ने लगातार माइटोसिस करके अपनी संख्या बढ़ाई, अपनी जनसंख्या बढ़ाई। ठीक है, उसमें से क्या हुआ? जब ग्रोथ फेज आया तो उसमें से कुछ कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया थे उन्होंने स्टॉप करना बंद कर दिया। कहा कि भैया अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, अब हमारा प्रमोशन होने वाला है, हम एक नए फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। जैसे ही उन्होंने अपने साइज को इंक्रीज किया, नाउ दे विल हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, नाउ दे आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मुझे ये बताइए कि अभी तक हमने एक ही तरह का सेल डिवीजन किया है, वो है क्या? माइटोसिस। हमने क्या किया है? माइटोसिस किया है। ठीक है, और माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें प्लॉइडी मेंटेन रहती है। अगर जर्म सेल डिप्लॉयड था तो तो अभी तक जो भी प्रोसेस हुआ, सो सारे भी क्या रहेंगे? डिप्लॉयड रहेंगे। तो इट इज ऑल्सो डिप्लॉयड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है? डिप्लॉयड, क्योंकि प्लॉइडी तभी बदलती है जब हम म्यूसिस करते हैं, और म्यूसिस अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, तो भले ही साइज इंक्रीज हो गया हो, डुप्लीकेट हो गया हो डीएनए, बट स्टिल द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉयड। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्लॉइडी ऑफ स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट फेज, मैच्योरेशन फेज। अब आप ये देखिए, आपके सामने क्या है? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहली बार कुछ नया करने वाला है, और वो करने वाला है म्यूसिस। क्या करने वाला है? म्यूसिस करने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, म्यूसिस करेगा। और म्यूसिस के भी दो फेजेस होते हैं, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड। तो ये पहले क्या करेगा? म्यूसिस फर्स्ट करेगा। एज सुन एज म्यूसिस फर्स्ट विल कंप्लीट, इट विल हैव
टू सेल्स, एक से कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि म्यूसिस का पहला फेज होते ही, अगर आपने 11th क्लास का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जैसे ही म्यूसिस होगा तुरंत जो सेल बनते हैं उनकी प्लॉइडी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, हाफ। नाउ दीज टू सेल्स, है ना, जो पहला हैप्लॉइड सेल आया है, ठीक है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। तो क्या पूरा सीरीज समझ गए। प्राइमरी जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, इंक्रीज हुई सेल और उनसे बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने जब म्यूसिस फर्स्ट किया तो उससे क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी चुप थोड़ी नहीं रहेगा भाई, अभी म्यूसिस सेकेंड बचा हुआ है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तुरंत म्यूसिस सेकेंड स्टार्ट करेगा और क्या हो जाएगा, अब आपके पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल कितने सेल बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द फुल meiosis we will have the four cells, each have the ploidy 23, 23, 23, 23 मतलब हैप्लॉइड। क्या है, हैप्लॉइड। क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, और अब आपके सामने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के ने जो म्यूसिस सेकेंड किया और उसके बाद जो चार सेल बने हैं, इसको अब हम नया नाम दे रहे हैं स्पर्मेटिड। क्या, स्पर्मेटिड। अब ये टिड्डे से बन चुके हैं स्पर्मेटिड, छोटे छोटे। ठीक है, तो हमारा ये जो फेज था, ठीक है, ये जो फेज था, ये वाला जो फेज था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये कंप्लीट हुआ। हम स्पर्मेटिड तक पहुंच चुके हैं, स्पर्मेटिड बन चुका है। ठीक है, देखिए यहां तक हम पहुंच चुके हैं। क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ एंड स्पर्मेटिड आर फॉर्म। तो हमारा यहां तक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, स्पर्मेटिड बन चुके हैं। अब हम सेकेंड फेज की तरफ जाएंगे। ये जो हमारा सेकेंड था, सेकेंड सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, इसको हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो स्पर्मेटोजोआ कैसे बनता है, स्पर्मेटोजोआ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्पर्मेटोजोआ ही क्या है, स्पर्म को बोलते हैं। स्पर्मेटोजोआ इज नथिंग बट ओनली स्पर्म। ठीक है, अब आपके पास जो अभी तक क्या था हमारे पास, स्पर्मेटिड। क्या था, स्पर्मेटिड हम बना चुके हैं पहले फेज में। स्पर्मेटिड अब अपने आप को मैच्योर करेगा, मैच्योर करेगा और फाइनली इट विल फॉर्म व्हाट, स्पर्म। क्या बनाएगा, ये स्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। अब ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड से लेकर के स्पर्म बनना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। कंफ्यूज मत होना, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो अब क्या होगा, स्पर्मेटिड्स में कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे क्या होगा, टेल डेवलप हो जाएगा उसमें। ठीक है, देखो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, धीरे धीरे टेल इसके डेवलप हो रहा है, यहाँ पे टेल डेवलप हो जाएगा। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म इज रिमूव, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म देखो यहाँ पे ज्यादा है, रिमूव हुआ, थोड़ा पतला हुआ और रिमूव हुआ और पतला हुआ और रिमूव हुआ और पतला हुआ। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूं, दिस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब स्पर्मियोजेनेसिस क्या कहता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। सो वन स्पर्मेटोगोनियम, मतलब कि जो हमारे पास प्राइमरी जर्म सेल था स्पर्मेटोगोनियम, उससे कितने स्पर्म बनेंगे, फोर सेल। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने कितने स्पर्म बनते हैं। आपको हो सके बोल दे कि 1000 स्पर्मेटोगोनिया है, तो उससे कितने कितने बनेंगे, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4000 बन जाएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट टेल डेवलप होगा, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म रिमूव होगा, सेल क्या हो जाएगा, स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा और फाइनली हमारे पास मैच्योर स्पर्मेटोजोन या फिर स्पर्म आ जाएगा। ठीक है, थ्रू स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ दैट आर रेडी फॉर रिलीज, मतलब आउटसाइड रिलीज के लिए रेडी है। ठीक है, एक टर्म आपको और समझना है यहाँ पे, अब एक टर्म आपको और समझना है यहाँ पे, स्पर्मिएशन। क्या समझना है, स्पर्मिएशन समझना है, स्पर्मिएशन समझना है, ध्यान दीजिए। तो स्पर्मिएशन में क्या है, अभी तक आपने क्या क्या वर्ड पढ़ा है, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, आपने स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा है। अब एक और ये वर्ड आ गया है स्पर्मिएशन, लेकिन अब ये ध्यान रखना यहाँ पे कोई जेनेसिस नहीं लगा है। जेनेसिस जहां पे लगता है वहां पे कोई चीज बन रही होती है, तो यहाँ पे कोई चीज बन नहीं रही है। अब आपको बताता हूँ, जैसे स्पर्म बनता है, एपिथीलियम जर्मिनल के पास एक और सेल थे, सर्टोली सेल। क्या प्रेजेंट थे, सर्टोली सेल। तो स्पर्म बनने के बाद ये सर्टोली सेल में अपनी जो मुंडी है इस तरह से ऐसे लाके एम्बेडेड कर देते हैं।
मैच्योर होने के लिए, नरिश होने के लिए इस तरह से अपनी मुंडी यहाँ पे ऐसे एम्बेडेड कर देंगे। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएंगे, नरिश हो जाएंगे और फाइनली जब यहाँ से रिलीज होंगे, देखिए रिलीज हो रहा है स्पर्म यहाँ से, जैसे ही स्पर्म रिलीज होंगे, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट स्टेज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ठीक है, तो मैच्योर स्पर्म are released from Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubule, and this process known as spermiation. ठीक है, this release is called spermiation. The sperm move to the epididymis. कहां पे जाएगा अभी ये sperm? epididymis, जहां पे ये temporarily store रहेगा। क्या रहेगा? temporarily store रहता है। In short, spermiation is the release of mature sperm from Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubule. ये क्वेश्चन आएगा कि कहां पे टेम्परली स्टोर होगा, तो एपिडाइडेमिस में। अब जो सबसे यूनिक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, एनसीईआरटी में जो कि नहीं दिया है, वो है टाइम, कि एक स्पर्म को बनने में कितना टाइम लगता है। एक्चुअली 2 मंथ्स लग जाते हैं। कितने? 2 महीने लग जाते हैं एक स्पर्म को बनने में, लगातार, ये क्योंकि बनता रहता है। ठीक है, तो 2 महीने लग जाते हैं। ये टाइम बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, अपना बेस्ट किया, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।